Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो टाइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के कुछ एजेंट्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप हैं खुफिया जानकारी जुटाने के, टारगेट किलिंग करने के, कनाडा के नागरिकों को धमकाने के। तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सबूतों का हवाला देते हुए ट्रूडो ने दावा किया है कि कनाडा से निकाले गए भारत सरकार के 6 एजेंट्स उन गतिविधियों में शामिल थे जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा ने इन मामलों पर भारत सरकार के साथ काम करने की कई कोशिशें की, लेकिन भारत ने हर बार मदद करने से इनकार किया। दरअसल ये पूरा मामला ट्रूडो सरकार की भेजी एक चिट्ठी के बाद गरमाया है। चिट्ठी में भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमैट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया था। इसके बाद कनाडा ने भारत के 6 डिप्लोमैट्स को देश छोड़कर जाने के लिए कहा। जवाब में भारत ने कनाडा के कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टुअर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने के लिए कहा है। यानी कि भारत सरकार की तरफ से भी कनाडा के डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के पीएम, ने एक गंभीर आरोप भारत के एजेंट्स पर लगाए हैं। और अगली खबर, भारत एससीओ का एक देश है, जिसके बाद अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, जहां पर एससीओ सम्मेलन का वो हिस्सा बनेंगे। इसी के अलावा वो राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन के देशों की समिट में हिस्सा लेंगे। भारत एससीओ का सदस्य देश है। समिट की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। हालांकि भारत की ओर से पीएम के बजाय विदेश मंत्री समिट में शामिल होंगे। एस जयशंकर वहां 24 घंटे से भी कम समय बिताएंगे। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि उनके पाकिस्तान जाने का मकसद सिर्फ एससीओ की बैठक है। दोनों देशों के रिश्तों पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 8 देशों के प्रतिनिधि भी समिट में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। यानी कि इस समिट में भारत के अलावा कई और देश भी हिस्सा ले रहे हैं। लॉकडाउन लगा दिया जाएगा जिस दौरान ये समिट होगा। और आज एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। और अगली खबर, हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के हाइफा शहर में हमला किया, जिसके चलते आईडीएफ ने ये दावा किया है कि उसके कई सैनिक मारे गए हैं और करीब 50 से ज़्यादा सैनिक उसमें घायल भी हुए हैं। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। ये हमला राजधानी तेल अवीव से 40 मील दूर बिन्यामिना टाउन में हुआ है। इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है, इसकी जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को उत्तरी लेबनान में इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल का यह हमला त्रिपोली के एक ईसाई इलाके एतो में हुआ है। आमतौर पर इजरायल ईसाई इलाके में हमला नहीं करता है, लेकिन यह हमले की खबर लगातार सामने आ रही है। खालिस्तानी आतंकी गुरपत वत्सिक पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच में भी बयानबाजी देखने को मिली है। अब दावा किया गया था कि पन्नू की हत्या की कोशिश के पीछे भारतीय अधिकारियों का हाथ है। इन आरोपों को लेकर भारत ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। अब ये टीम आरोपों की जांच के लिए आज यानी कि 15 अक्टूबर को अमेरिका दौरे पर जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक जांच समिति मामले पर चर्चा करने के लिए वॉशिंगटन की यात्रा करेगी। इस मामले में जांच अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी इस पूरी बात पर जो बवाल चल रहा है उसका निचोड़ यही निकाला गया है कि टीम का गठन होगा जो वॉशिंगटन जाएगी। इन तमाम जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन पर बातचीत होगी, सबूतों को निकाला जाएगा और फिर पब्लिक के सामने रखा जाएगा। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम तक।